बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शुक्रवार को दरभंगा में आयोजित 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव 2024 में शिरकत की। इस दौरान बिहार के राज्यपाल आर्लेकर ने कुछ ऐसा कहा जो अब मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल राज्यपाल ने एक विवादित बयान यहां दे डाला। बिहार के राज्यपाल के इस बयान के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। देश भर में ऐसे बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, उत्सव होते हैं। बहुत चर्चा जानबूझकर की जाती है। वो एक सम्मेलन होता है जयपुर फेस्टिवल। जयपुर फेस्टिवल की बहुत चर्चा होती है। आप में से आप सभी विद्वत जन हैं, साहित्यिक हैं। आप जानते होंगे कि जयपुर फेस्टिवल का क्या अपना उसका तजुर्बा है, उसका क्या स्तर है। जयपुर फेस्टिवल बिल्कुल अलग विचारधारा के लोगों के लिए प्रसिद्ध है और वहां जाकर उस फेस्टिवल को लिटरेरी फेस्टिवल कहते हैं, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल। वहां जाकर किस विचारधारा को सामने लाने का प्रयास होता है आप सब जानते होंगे। अनेक बार भारत विरोधी विचारधारा वहां आती है और ऐसे फेस्टिवल केवल एक जयपुर होता है ऐसा नहीं। हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो सोलन के आसपास होता है। वो ऐसे ही लोगों का फेस्टिवल होता है, नाम उसको लिटरेरी फेस्टिवल दिया जाता है, परंतु भारत विरोधी विचारों का वहां पनपना यह उनका स्वाभाविक कार्यक्रम होता है। मिथिला के पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ राज्यपाल का इस कार्यक्रम में भव्य स्वागत किया गया था। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शुक्रवार को दरभंगा में आयोजित 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने देश के प्रमुख साहित्य उत्सवों, खासकर जयपुर और हिमाचल प्रदेश के सोनम में आयोजित साहित्य महोत्सवों पर तीखी टिप्पणियां की। उन्होंने इस उत्सव को देश विरोधी विचारधाराओं का मंच तक बता दिया, जहां ऐसे लोग जुटते हैं जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर में कई साहित्य महोत्सव होते हैं जिनमें साहित्यकार, विचारक और चिंतक हिस्सा लेते हैं। ये कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए होते हैं, लेकिन जयपुर साहित्य महोत्सव के बारे में तो सभी जानते हैं कि यह कैसा मंच है। वहां बार बार भारत विरोधी विचारधाराओं के लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं, जो न केवल साहित्य के लिए बल्कि देश के लिए भी चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सोनम क्षेत्र में भी ऐसा ही एक साहित्य महोत्सव आयोजित होता है, जहां ऐसी ही मानसिकता और विचारधाराओं के लोग इकट्ठा होते हैं। ये फेस्टिवल साहित्य और विचार विमर्श के नाम पर देश विरोधी एजेंडा चलाने का माध्यम बन रहे हैं। राज्यपाल ने चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव की सराहना की और कहा कि यह महोत्सव समाज में सकारात्मक सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा इस महोत्सव का आयोजन दरभंगा राज परिसर में हो रहा है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार, विचारक और चिंतक एकत्रित होकर समाज को नई दिशा देने पर विचार कर रहे हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसे साहित्य महोत्सवों को सिर्फ हिंदी भाषा तक सीमित नहीं रखना चाहिए, अन्य भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। ये बेहद आवश्यक है ताकि ये महोत्सव सभी भाषाओं के साहित्यकारों और विचारकों के लिए मंच बन सके। लोगों के सामने हम भारत की अपनी संस्कृति मानव विरोधी कैसी है, इसको आगे लाने का प्रयास होता है। इन सबको सामने रखकर आने वाले समय में किस दिशा में हमारा विचार रहेगा, विमर्श रहेगा, चिंतन का प्रवाह किस दिशा में जाएगा, इस दिशा को, मार्ग को तय करने वाला आज का यह साहित्य महोत्सव है। हम आने वाले समय में क्या करना चाहेंगे, इस विषय को लेकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आने वाले 3 दिनों में आप सब बहुत कुछ करने वाले हैं, चिंतन मंथन वगैरह।
परंतु साहित्य का दर्जा किस साहित्य को मिलना चाहिए, किस कृति को मिलना चाहिए, इस पर भी चिंतन होने की आवश्यकता है। इस साहित्य महोत्सव में कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने हिस्सा लिया। दरभंगा राज परिवार के सदस्य कपिलेश्वर सिंह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ठाकुर, मोहन सिंह, राजन प्रसाद गुप्ता और साहित्य अकादमी दिल्ली के उपाध्यक्ष कुदोम शर्मा मंच पर मौजूद रहे। राज्यपाल की टिप्पणियां साहित्यिक आयोजनों के संदर्भ में गंभीर बहस को जन्म दे सकती है। उन्होंने कहा कि साहित्यिक आयोजनों को सकारात्मक विचारों के आदान प्रदान का मंच होना चाहिए, न कि देश विरोधी विचारधाराओं के प्रचार का। इस पर विचार करते हुए उन्होंने जोर दिया कि देश में ऐसे मंचों की जरूरत है जहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा को बल मिल सके और समाज सही दिशा में आगे बढ़ सके। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन मिथिला की धरोहर और सांस्कृतिक परंपरा के तहत किया गया, जहां साहित्य और संस्कृति को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। राज्यपाल ने यह भी कहा कि ऐसे आयोजनों से मिथिला की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा को नया आयाम मिलेगा। यह आयोजन देश भर के साहित्यकारों के बीच मिथिला की पहचान को मजबूती प्रदान करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।